दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। कमाल का सूत्र है और इसी बात को आगे बढ़ाता हुआ सूत्र है। बड़े ध्यान से समझना। एक तो लाओ त्जू के कहने का अंदाज है ना, मुर्दा भी उठ के खड़ा हो जाए कि महाराज ये क्या बोले आप यार, और ऐसी स्टाइल से ऐसा। तो लाओ त्जू का सूत्र सुन लेना ये कि जब ताओ का नाश होता है तब सद्गुण आते हैं, जब सद्गुण का भी नाश होता है तब दया आती है, जब दया का नाश होता है तब न्याय आता है, और जब न्याय का भी नाश हो जाता है तब आचरण और नियम होते हैं। है ना, ब्यूटीफुल। इससे अच्छे तरीके से भगवान और मनुष्य का संबंध और उसके स्टेप्स मैंने नहीं पढ़े कि कोई समझा हो या समझाया हो। अब पहली लाइन है, जब ताओ का नाश होता है तब सद्गुण आते हैं। ताओ यानी कि परमात्मा, ताओ यानी हमारा वो मन, इतना परफेक्ट मन, वो परमात्मा जो समय की आवाज पूरी तरह से सुनने में सक्षम है ना। तो लाओ त्जू ये नहीं कह रहे कि उसे कैसे पाना, लाओ त्जू कह रहे हैं कि वो तो आपके भीतर है और था। मैं आपको ये बता रहा हूं, लाओ त्जू कह रहे हैं कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने उसको खोया कैसे। ब्यूटीफुली समझ लेना, आपने अब तक पाए कैसे की बात सुनी है वो गलत है। अरे पा ऐसे ही सकते जैसे खोया है ना, उसका तरीका दूसरा नहीं हो सकता। तो लाओ त्जू कह रहे हैं कि आप थे और भीतर गई गहरे में आप हैं, लेकिन आपने खोया है सद्गुण ओढ़ के, है ना। अब हम समझते हैं कि सद्गुणी आदमी कितना अच्छा है। अब सद्गुण का अर्थ है कि मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा, है ना। हम सद्गुण ओढ़ते, सद्गुण ओढ़ने का मतलब बड़ा साफ है कि इसका ताव मर गया। ओढ़ने की जरूरत क्या है, आपसे गलत होगा कैसे, और आप सही तय कैसे कर लेते कि मैं ये काम जीवन भर नहीं ही करूंगा। वो तो आपकी सत्ता नहीं है ना, वो तो सत्ता समय की है कि कब आप क्या करेंगे। दो चीज का फर्क समझना। तो मनुष्य सद्गुण ओढ़ने से शुरू होता कि ये पाप ये पुण्य, पुण्य करूंगा पाप से बचूंगा, अच्छा करूंगा बुरे से बचूंगा, ऐसा कहता, ऐसा सोचता और बाहर ऐसा करता। भीतर तो छोड़ दो, भीतर की बात में नहीं कर रहा, बाहर ऐसा करता। तो लाओ त्जू कह रहे हैं ये जो कर रहा है ना, इसका ताव मर गया। आपको भी समझ में आ गया, ताव मर गया। कृष्ण को ये करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा, वो तो इतना ही जानते हैं समय जो करवाएगा परफेक्ट करवाएगा और मैं परफेक्ट करूंगा, है ना। अब युधिष्ठिर सद्गुणी, सद्गुणी का ताओ गया, और जिस मात्रा में जिसका ताओ जाता, यह सूत्र आप समझ लेना, जीवन में डे टू डे लाइफ में काम आएगा। जिस व्यक्ति का जितना ताओ जाता उतनी उसकी रिलायबिलिटी जाती। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते मैं सत्य ही बोलूंगा। आप बहुत बड़ी बात हो गई क्या। पहली बात तो मन में विचार कैसे आया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी ने मजबूर किया, कोई तलवार लेके खड़ा है कि तुमको झूठ बोलना पड़ेगा, आप प्रतिज्ञा क्यों ले रहे हो, और मौका आया तो क्या करोगे, तो भी सत्य बोलोगे, तो वो तो असत्य से बड़ा हो गया। तो जरूरत क्या है सद्गुण की, जरूरत इसलिए है कि मनुष्य को अपने पे भरोसा नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ भी पब्लिक में गड़बड़, अंदर की गड़बड़ की तो कोई चिंता भी नहीं कर रहा है। और ये सत्य बोलने वाले युधिष्ठिर फिर पत्नी को दांव पे लगा देते। फर्क समझ लेना, बड़ा सीधा और साफ है। और हम उनको धर्मराज कहते, ये तीसरा कमाल करते। अब ये तीन कमाल में हम कैसे ज्ञान को पा सकते, कैसे ताओ को समझ सकते। सत्य बोलूंगा, हम समझते बहुत बड़ी बात हो गई, वो पत्नी को दांव पे लगा रहा है, वो हमको दिख नहीं रहा है, और धर्मराज की पदवी दे रहे हैं। ये तो कृष्ण ने झूठ बुलवा लिया आधा, न रहता बांस न बस्ती बांसुरी, खत्म हो जाते सारे पांडव वहीं। तो सद्गुण का अर्थ है कि आपका ताओ नाश पा गया, आपका अपने आप पे से भरोसा उठ गया,
कि मैं समय की आवाज सुन सकता और समय जो करवाएगा वो सर्वहित में करवाता, फिर क्या किया का रत्ती भर महत्व नहीं है, उसको एक सद्गुण करूंगा या नहीं करूंगा करने की जरूरत नहीं है। उसके आगे लाओजू कह रहे हैं चलो सद्गुण तक तो ठीक है, अब गिरावट बता रहे हैं कि जब सद्गुण का भी नाश होता है तब दया आती है। ये एक स्टेप और नीचे गया जो दयालु है। दया यानी जिसको सिंपैथी होती है ना, सहानुभूति, कोमल हृदय जिसको हम कहते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण मानते। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल अज्ञान मनुष्य में ज्यादा है। अब दया शब्दों को भी समझ लेना। साइकोलॉजी का अज्ञान है, मैं कोशिश करूंगा समझाने की आपको, और आप समझदार है समझ जाएंगे कि दया मतलब एक स्टेप और नीचे गए। आपको यह सत्ता नहीं है कि आप दूसरे के जीवन में इंटरफियर कर सकें, गौर से समझ लेना, और आप करते भी नहीं है, यह आपका भ्रम है। बहुत अच्छे समझ लेना, मैं ऊंचा सत्य कह रहा हूं, डिटेल में नहीं कह रहा हूं, समय में कहूंगा। लेकिन आप दूसरे के साथ कुछ कर नहीं सकते, आप दूसरे के साथ कुछ कर भी नहीं रहे हैं, सिर्फ गिरावट आ गई है। तो गिरावट क्या हो गई कि यार इसका दुख नहीं देखा जा रहा है ना, तो दया आती। फिर आप उसकी मदद करते, आप सोचते देखो मैं दयालु हूं, अबे तुम दयालु नहीं हो, तुमसे देखा नहीं जा रहा था, तकलीफ तुम्हारी अपनी है। बड़े ध्यान से समझना, ये बात समझने में कोई तकलीफ आई? आपको दूसरे के साथ पावर नहीं है। जहां आपको अपने भीतर महसूस होता कि यार ये चीज मुझे देखने में तकलीफ दे रही है, इस आदमी का दुख देखा नहीं जा रहा है, तकलीफ आपकी दूर करना है, आप उसकी नहीं। और सोचते क्या है, मैं उसकी तकलीफ दूर कर रहा हूं। इतने बड़े भ्रम में हम जीते। दया संभव नहीं है। आप प्रयोग अपने साथ कर रहे हैं और उसी को सिंपैथी समझ रहे हैं, वो तो शक्य ही नहीं है। और फिर गौर करना, जिसके प्रति आपके मन में सिंपैथी नहीं जागती, आप उसका सब कुछ देख सकते, ये भी गौर करना। और तीसरा और गौर करना, जिसको आप दुश्मन मानते, उसका कष्ट देख के खुश होते। मतलब दया के आपके अपने बैरोमीटर हैं, प्रयोग आप अपने साथ करते, चाहते आप अपने आप को, दूसरों को आप चाह नहीं सकते, आप कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दूसरों को आपने अपने जगत में बिठाया है। अब उनके कष्ट आपके कष्ट हो गए, यहां तक आगे बढ़ गए, तो हम सोचते हम दयालु हैं। और दया अपनों पे करते क्योंकि उन्हीं का कष्ट हमें कष्ट दे रहा है। ये बात समझने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। एक और साइकोलॉजी समझ लो दया की, कि आपको दूसरे पे उन चीजों पे ही दया आती, उन चीजों में सहानुभूति होती जो आपकी कैपेसिटी में सहन करना नहीं है। ये भी अच्छे समझ लेना, अगर किसी आदमी की कैपेसिटी है ना, किसी भी चीज की कष्ट उठाने की, तो उस कैपेसिटी में उसको दूसरों पर दया नहीं आएगी। अबे इसमें क्या है, नहीं आएगी। गौर करना है, आपके भीतर की बात है। बड़ा गहरा साइकोलॉजिकल ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको। आपको दया उसमें आती है जो आपकी कैपेसिटी नहीं है। दया उस समय भी बहुत बड़ी मात्रा में आप अपने पे करते कि यार मेरी टांग टूट जाएगी, तो आप जानते नहीं है क्योंकि हम बेहोशी में जी रहे हैं। गहरे में पहला विचार ये आता, आपको दया आती है ना। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV, Apple App Store and deeptrivediapp.com। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवद गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही
आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। इसके आगे लाओ तू जा रहे हैं, जब दया का नाश होता है तब न्याय आता है। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, वरना लाओ तू खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि लाओ तू और गीता और ये सब वो महान चीजें हैं कि एक सूत्र पे 10 घंटा बोलना हो तो भी कम पड़े, ऐसी गहरी साइकोलॉजी है। तो दया का भी नाश होता है तब न्याय आता है। जब मनुष्य और परेशान हो गया और गिर जाता तो न्याय की बातें करता। क्यों? क्योंकि अब दया से काम नहीं चलेगा, या दया करने वाले मिल नहीं रहे हैं, जीवन बिगड़ता जा रहा है, तो न्याय की बात करता है। दुनिया में अन्याय बहुत है, शरीफों का जमाना नहीं है, भगवान सो गया है ना, क्रांति करना पड़ेगी, दो चार को ठीक करना पड़ेगा। ये न्याय की बातें कहां से आई? दुनिया में अन्याय है ही नहीं, लेकिन हम गिर गए तो न्याय की बातें करते। दुनिया में न्याय ही है, बड़े अच्छे समझ लेना। और अंतिम बात लाओ तू जो कर रहे हैं वो पूरा कमाल कर रहे हैं कि अंतिम ग्रेड का जो मनुष्य है, जब न्याय का भी नाश होता है तब आचरण और नियम आते हैं। बस ये अंतिम ग्रेड का मनुष्य है कि अब दया से भी होने वाला नहीं है ना, अब न्याय से भी होने वाला नहीं, सद्गुण कुछ दे नहीं रहा, तो अब क्या है? अब 7 सोमवार कर लूं, है ना, अब मंदिर हो आऊं। ये अंतिम ग्रेड पे आप गिर गए, मतलब जीवन में आप सरेंडर हो गए कि अब मुझसे तो कुछ नहीं होता, उम्मीद की कोई किरण नहीं बची, अब कोई चमत्कार, है ना, अंत में पहुंच गए आप। तो आचरण और नियम होते हैं। आप एक सीधी सीधी बात क्यों नहीं समझते, ये गौर कर लेना, आप ही के जीवन का सत्य है। और 10,000 में से 9,999 लोग आचरण और नियम में जी रहे हैं, उनका हाल इस सूत्र का सत्य है ना, ये भी समझ लेना आप, क्योंकि बड़ी सीधी साइकोलॉजी है और लाओ त्zu कमाल है। आप एक गीता का श्लोक जो कई बार आपने सुन रखा होगा, मैं आपसे निवेदन करता हूं आप सत्य को समझें। गीता में अर्जुन चेतना की उस ऐतिहासिक ऊंचाई को छूते हैं जो एक ऐतिहासिक घटना है। कृष्ण का पूरा जीवन ऐतिहासिक है। वे इतना डूब जाते कि अपने को प्रकृति कहते, प्रकृति ही मानते, अस्तित्व गया, आत्मा परमात्मा सब दूर समय हो गए कि तू जिनकी चिंता कर रहा उनको मैं मार चुका, है ना, चांद में तारे में है। तो किस लेवल पे पहुंच गए, और उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी वे अर्जुन से कहते ये अर्जुन, इसके बावजूद मुझे पहले तू अपने में देखेगा फिर मुझ में देखेगा। बस ये वही बात हो गई, जिस स्तर पे हमारी मनोदशा होगी उतना ही हम कृष्ण को जानेंगे। अगर कृष्ण को पूरा जानना है तो उसका उपाय बाहर नहीं है, कृष्ण को भीतर पूरा का पूरा जगाना है। उसके बगैर आप कृष्ण को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। बड़ा स्पष्ट गीता में कृष्ण कह के गए। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, है ना, शायद आपको समय का अंदाजा हो जाए, ये सूत्र आपके जहन में उतर जाए। मच्छरों की बात है ये।
तो ऐसा मत समझना कि राजा और ये प्रधानमंत्री मनुष्यों में ही होते हैं, ऐसा नहीं है। हमने शेर तो सुन रखा है, जंगल का राजा होता है ना, कुत्तों के एरिया होते, मच्छरों का भी अपना अस्तित्व होता, चींटियों का भी होता, और उनकी भी सिस्टम होती। तो करीब 500-700 मच्छर एक छोटे से पेड़ की उसमें, है ना, साथ में रह रहे थे, और उनका राजा था, उनका मंत्रिमंडल भी था। सब दिन भर घूमते, खून चूसते, रात को वापस आ जाते, है ना, और बिल्कुल बढ़िया जीवन था। लेकिन जनसंख्या तेजी से बढ़ती गई और 500 वाले 1500 हो गए, तो जगह छोटी पड़ने लगी। अब छोटी पड़ने लगी तो मच्छरों का राजा इंटेलिजेंट था, उसने बोला मंत्रिमंडल की बैठक बुला के कि यार हमको अपने लिए नया घर और नए राजमहल ढूंढने पड़ेंगे, ये तो छोटी पड़ने लग गई, तो जाओ और तुम लोग खोजो। राजा का हुक्म हो गया। मंत्रिमंडल के जो 5-7 मच्छर थे वो ढूंढने निकले कोई नई जगह जहां पे बसाया जा सके सबको। तो देखते देखते एक हाथी बैठा हुआ था और एक मच्छर उसके कान में घुस गया। अरे बोले तो विशाल जगह है ना, 10-20 हजार की जनसंख्या हो जाए तब तक समस्या नहीं है यहाँ। तो उन्होंने आके राजा को बोला, तो राजा बोले यार जीवित हाथी के कान में? तो बोले हाँ, लेकिन बढ़िया जगह है और बड़ी सुरक्षित, और कई बार खून ना मिले तो रेडीमेड, है ना, तो रोजी रोटी की भी समस्या नहीं है महाराज वहां तो राजा कोई बात तो समझ में आ गई, लेकिन राजा शिष्टाचारी था, तो उसने बोला ठीक है मैं जाता हूं हाथी के पास। तो मच्छर गया हाथी के पास, राजा अकेला, और हाथी कान में बोला कि देख हाथी, मैं मच्छरों का राजा हूं और मेरा बहुत बड़ा राज्य है जिसमें 1500 की बस्ती है मच्छरों की। तेरा कान हमें पसंद आया, हम वहां पर अपना राजमहल बनाना चाहते। मैं जानता हूं तू बहुत खुश होगा, मैं जानता हूं तेरा जीवन धन्य हो गया, लेकिन देख मैं शिष्टाचारी हूं, जबरदस्ती करने में मानता नहीं हूं, तो तू हाँ बोले तो हम तेरे पे ही उपकार करें। अब हाथी ने तो कोई जवाब नहीं दिया। अब इसने 2-3 बार और जोर से चिल्ला के पूछा, और फिर मच्छर के राजा भी धार्मिक था, उसने भी शास्त्र पढ़ रखे थे, तो बोले मौन स्वीकृति होती है ना। रास्ता निकल गया, आया और बोले चलो। अब चले गए हाथी कान में, 6-8 महीने निकल गए, जनसंख्या 20-25 हजार हो गई, बड़ी तकलीफ होने लग गई। तो फिर मंत्रिमंडल को भेजा कि नई जगह खोजो। उन्होंने नई जगह खोज ली, ये लोग शिफ्ट भी हो गए, सब मच्छर टू 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 करके चले गए हाथी कान से। फिर राजा खड़ा हो गया, शिष्टाचारी था, तो बोले देख हाथी, हम तेरे यहां साल भर रहे, तेरे को धन्य किया, लेकिन अब क्योंकि तेरा कान हमें छोटा पड़ रहा है तो हमें जाना पड़ेगा। तू रोना मत, तू दुखी मत होना, मैं जानता हूं कि तू हमारे जाने से बड़ा दुखी होगा, तू हमारे आने से बड़ा खुश था। वो 3-4 बार चिल्लाया, आखिरी बार तो पागलों की तरह चिल्लाया मच्छर के, जवाब क्यों नहीं देता है, आते वक्त जवाब नहीं, जाते वक्त जवाब नहीं, खूब जोर से चिल्लाया। अरे हाथी मैं जा रहा हूं, हम लोग तेरे यहां साल भर से रह रहे हैं, तू दुखी मत हो, मैं जा रहा हूं। तो हाथी को पहली बार थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया, तो हाथी बोलता है क्या कह रहे हैं आप? बोले हम तेरे यहां साल भर से रह रहे और जा रहे हैं। हाथी बोले क्या बात करते हो, मुझे तो मालूम ही नहीं आप मेरे घर में रह रहे हैं? बस यही हो रहा है समय के साथ। हम कहते प्रभु मैंने 7 सोमवार करे, इस बार 9 करे, अगली बार 19 करूंगा। खूब चिल्लाते थे, एक आध बार वो कहता है कब करे क्यों करे, अरे वो हाथी का कान है और हम मच्छर है, ऐसी ऐसी आवाजें वहां नहीं पहुंचती। हम समझते हम गए, भगवान तुझे धन्य किया है, आज तो खुद अमिताभ बच्चन आ गया है। आप सोचते वहां कोई गिनती नहीं हो रही है कि आप आए क्यों, आप गए क्यों, आए तो आपकी मर्जी, गए तो आपकी मर्जी। ये तो विशाल प्रकृति हाथी का कान है, कितने ही मच्छर भिनभिनाते, सोचते
पूछते, जवाब ही नहीं आता, और आता तब यही आता कि क्यों आए थे, क्यों किया, किसने बोला था, जाओ वापस भेज दिए जाते। तो मेहरबानी करके सूत्र एक बार फिर सुन लो कि जब ताओ का नाश होता है तब सद्गुण आते हैं, जब सद्गुण का भी नाश होता है तब दया आती है, जब दया का भी नाश होता है तब न्याय आता है, और जब न्याय का नाश होता है तब आचरण और नियम आते हैं। आप क्यों नहीं समझते कि हमारा मन सुधरे बगैर, मन की शुद्धताएं और शक्तियां जागे बगैर बाहर कुछ चेंज होने वाला नहीं। आप जानते हैं कि अगर आप प्रसन्न हैं, आप अच्छे भाव में हैं, है ना, तो 1000 बीमारियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ती, ये आप जानते हैं। कोई उसमें मंदिर मस्जिद काम नहीं आ रहे हैं, आपकी मनोदशा काम आ रही है। खराब मनोदशा का आदमी 80 कोलेस्ट्रॉल में ऊपर पहुंच जाता, अच्छी मनोदशा का 350 में दौड़ लगाता। तो मनोदशा जादू है। तो आपको मनोदशा सुधारनी है, 1000 जगह से आपको मालूम है फिर चक्करों में पड़ जाते, और अंत में अंतिम जगह पर बिल्कुल नहीं आना, जीवन को उस जगह पे नहीं पहुंचाना जहां हमें कहना पड़े कि अब चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। नहीं। थैंक यू वेरी मच। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था, क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanestore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।